अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं असम की एक लोक कथा भविष्यवक्ता। एक गांव में किसी समय में फॉरिंग नामक एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उनके कोई औलाद नहीं थी। माघ का महीना चल रहा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फॉरिंग सुबह बहुत जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीठा राइस के चावल के पुए खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? मैं चावल नहीं खाना चाहता, पत्नी बोली। पर चावल के पुए बनाने के लिए 12 धान चिपचिपी किस्म का एक चावल कहाँ है? अनगार में धान है ही नहीं। लगता है मुझे अब तो चावल के पुए खाने को मिलेंगे ही नहीं, पति बोला। पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो कि किसी घर में 12 धान कूटकर निकाला गया है। किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। पति कुछ देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर खुरदुरी ऊनी शॉल लपेट ली और बाहर चला गया। ये देखकर कि पड़ोसी के यहाँ 12 धान कूटा जा रहा है। फॉरिंग उसके घर गया और पड़ोसी से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। वो काफी देर तक वहीं बैठा बातें करता रहा। इस बीच चावल को उनके डंठलों से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिए। तब फॉरिंग बहुत तेज दर्द होने की बात कह धान के ढेर पर लेट गया। 12 धान के दाने बहुत ही बारीक बालियों से ढके थे, जिसके कारण चावल के दाने शॉल में चिपक गए, जिसकी सतह खुरदरी थी। घर जाने से पहले फॉरिंग 3-4 बार चावल के ढेर पर अल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा में होने का दिखावा करता हुआ घर चला गया। उसने घर पहुंचकर उस शॉल को झाड़ा और उसमें से टोकरी भर 12 धान निकल आया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों में से उनका छिलका निकाला। फिर चिपचिपे चावलों को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को पति को खाना देने के बाद वो पुए बनाने बैठी। रात होने के कारण फॉरिंग सोने चला गया। पत्नी ने 12 पीठा तैयार किए और उन्हें बांस की एक ट्रे में रख दिया। फिर उसने काफी सारे पीठा खा लिए और बाकी बचे पीठा एक कटोरी में रख दिए। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पीठा तैयार कर दिया है, पर मेरी एक शर्त है। जो भी सुबह सबसे पहले उठेगा वो 1/3 पीठा खा लेगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पीठा मिलेगा। फॉरिंग उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई भी उठने को तैयार नहीं था। सूरज निकल आया था, फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार फॉरिंग को लगा कि वो अपने खेत पर किए जाने वाले काम की अवहेलना कर इस तरह सोया नहीं रह सकता। उसे तो खेत पर जाना ही होगा। उसे अपने से पहले उठते देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पीठा ही मिलेगा। ठीक है, तुम 2/3 खा लो, पति ने कहा। फॉरिंग रसोई में गया और ये देखकर हैरान रह गया कि वहां तो केवल कुछ ही पीठा है। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पीठा कहाँ है? इतने सारे धान से इतने कम पीठा तो नहीं बन सकते हैं। अचानक उसकी नजर दीवार से लटकती बांस की ट्रे पर गई और उस पर पीठा के निशान नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि वे बहुत सारे थे। वो पत्नी से कुछ कहे बिना बाहर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी कांसे की थाली में कटी हुई सुपारी, पान और साली की छाल लेकर आई। उसे लेते हुए फॉरिंग ने एक कहावत सुनाई, हल से अपने भविष्य को घड़ो, बुरी आत्माओं को डंडे से मार दूर भगाओ। किसी ने बहुत सारे पीठा खा लिए, क्या मालूम किसने। उसकी पत्नी उन शब्दों में छिपे आशय को समझ गई। उसे अपने ऊपर शर्म आई और वो नदी से पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। उसे नदी पर बहुत सारी औरतें मिली और उसने उन्हें पीठा की बात कह दी ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात ये कहते हुए खत्म की कि उसका पति वास्तव में भविष्यवक्ता है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई।
एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिनों तक भी ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वो फॉरिंग के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। संयोग की बात थी कि उस दिन सुबह ही उसने अपने खेत के पीछे एक खेत में गाय को ईख जैसी लंबी घास को चरते देखा था। इसलिए फॉरिंग ने उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहां जाते ही अपनी गाय मिल गई। उसके बाद तो हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि वो भविष्यवक्ता है। ये खबर राजा के पास भी पहुंची। संयोग की बात थी कि राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्कों के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा पर हार कहीं नहीं मिला। जब राजा को फॉरिंग के बारे में पता चला तो उसने उसे बुलवाया। वो बहुत डर गया कि अगर वो हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा कहीं उसे मृत्यु दंड न दे दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए ईश्वर पर अपने भाग्य को छोड़कर वो राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने फॉरिंग का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। फॉरिंग को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की 2 रानियां थी, एक का नाम मदोई था और दूसरी का हदोई। हदोई ने ही हार चुराकर उसे कहीं छिपा दिया है। ये जानकर कि एक भविष्यवक्ता आया है, वो बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं वो पकड़ी न जाए। इसलिए वो उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा फॉरिंग खाना खा रहा था और दीवार के छेद से झांकने लगी। फॉरिंग भी बुरी तरह से डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही को रखे देखा तो वो जोर से खुद से बोला, ओह दोही, आज अच्छे से खा लो, क्या पता राजा कल क्या करे। जब होदोई ने ये सुना तो उसने सोचा, इस भविष्यवक्ता को तो पता चल गया है कि चोरी मैंने की है। वो उसके पास आई और बोली, हे भविष्यवक्ता, इस राज को किसी को मत बताना। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। फॉरिंग को तुरंत समझ आ गया कि हदोई ही चोर है। वो रानी से बोला, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप तुरंत हार को लाकर राजा के आभूषणों के डब्बे में रख दो। रानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा कि वो चोर का नाम बताए। भविष्यवक्ता राजा के सामने सिर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपका हार चोरी हुआ है, वो आपके आभूषण के डब्बे में ही रखा हुआ है। राजा ने तुरंत अपना डब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो हार उसमें ही रखा हुआ था। ये देख सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने फॉरिंग को अपना दरबारी बनाकर उसे जमीन, धन और अन्य वस्तुओं से सम्मानित किया। एक दिन राजा ने फॉरिंग टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ा और फिर भविष्यवक्ता से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। भविष्यवक्ता समझ गया कि अब तो उसकी असलियत राजा के सामने आ जाएगी, इसलिए दुखी स्वर में बोला, एक को मैंने गिनकर जाना, दूसरे को देखकर दो ही कहते हुए हार ढूंढा। अब फॉरिंग, तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है। राजा को उसका नाम नहीं पता था। उसने सोचा कि फॉरिंग से उसका मतलब टिड्डे से था। राजा ने टिड्डे को छोड़ दिया और फॉरिंग को अपने राजसी वस्त्र उपहार में दे दिए। एक दिन राजा ने अपनी मुट्ठी में नील कमल की जड़, सेलुक जिसे खाया जाता है, को छिपाते हुए उससे पूछा, बताओ मैंने अपनी मुट्ठी में क्या छिपाया हुआ है। घबराया हुआ फॉरिंग बुदबुदाया, स्वर गोड़े, बारे पोटी, सोलोकू, यानी हर बार मैं किसी न किसी तरह से बच जाता हूँ। राजा ने इसे इस कहावत के रूप में सुना, बूरे पाती जेलुक, यानी मुझे हर बार डुबकी लगाने पर नील कमल की जड़ मिलती है। राजा ने एक बार फिर भविष्यवक्ता को सोने चांदी के उपहार दिए और उसे शाही भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया।